नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं पैनी नजर न्यूज। इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में पहुंचकर जनसुराज के बैनर तले जनसंवाद कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे, जहां एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर जनसुराज के मुद्दों को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री के उस बयान पर चुटकी लेते दिखे जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशांत किशोर अंड बंड बोलते हैं और वह भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और सब यह जानते हैं कि 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार किसके साथ थे। साथ ही नीतीश कुमार द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के सवाल पर बताया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सो कॉल्ड पीएम मटेरियल कहीं भी और किसी से भी जाकर मिलने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा उनको राजनीति का ABC नहीं आने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अगले 1 वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा होता है तो वह अपना जनसुराज अभियान वापस ले लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2015 की तरह खाए होकर उनका झंडा बुलंद करेंगे। पहली बात तो मैं किसी को शीर्ष पे नहीं पहुंचा सकता हूं। जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहाँ तक जनसुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी ज़रूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नज़रिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40-50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है, ABC का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो ABC का ज्ञान नहीं है, आपको तो A से लेकर Z तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए। जो आंकड़े बना रहे हैं लोग, उनको बता दीजिए। बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है। बिहार की महिलाओं को बता दीजिए। जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को ABC का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी। बिहार के शहरों की, गाँव की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको ABC का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। गठबंधन की नई सरकार है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको A से लेकर Z तक आता है, दूसरे को तो ABC भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं, तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है। 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे,
उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको ABC का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देख कर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। सर भागलपुर लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता, क्या? जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको A से लेकर Z तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको ABC भी नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं है। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के। भविष्य में इसके लिए प्रशांत किशोर क्या करेंगे? जी, भविष्य में क्या करेंगे इसके लिए? मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आर्थिक विकास हो, कृषि है, सामाजिक न्याय है, इन सभी 10 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशांत किशोर की क्या सोच है, इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि जनसुराज के बैनर के तहत बिहार के लोगों के सलाह से, इन विषयों के विशेषज्ञों की मदद से एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के सामने रखेंगे, ताकि आप ये देख सकें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कब और कैसे करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, रोजगार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये सिर्फ कह देना कि मैं आऊँगा तो इतने लोगों को रोजगार दे दूँगा, इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दूँगा, वो काफ़ी नहीं है। आपको मेरी समझ से अगर आप इस तरह का कोई दावा करते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे, ताकि जनता उसको देख सके, उसका मूल्यांकन कर सके और उस पर विश्वास करने की कोई वजह ढूंढ सके। आप भागलपुर आए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए पैनी नजर न्यूज।